स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलवामा के शहीदों को हमेशा याद रखेगा देश। सीआरपीएफ ने पुलवामा हमले के शहीदों को किया याद, रैली निकालकर दी श्रद्धांजलि। हाथ में लठ लेकर सड़कों पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ता, वैलेंटाइन डे का किया विरोध, प्रेमी जोड़ों को ढूंढते रहे दिन भर। दूल्हे की कार में लगी भीषण आग, दूल्हे सहित परिजन सुरक्षित बचे। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में हुआ रोजगार मेले का आयोजन, रोजगार मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र, उठाया लाभ। किसानों के लिए उद्यानिकी विभाग ने लगाया मेला, मेले में किसानों को मिली फसलों की बेहतरीन जानकारी। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। पालक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज जिला शिक्षक अधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निजी स्कूलों में अवैध फीस वृद्धि पर रोक लगाने और किताबों की बिक्री के लिए मेला आयोजित करने की मांग की गई। पालकों ने बताया कि स्कूलों में मनमानी फीस वसूली और किताबों एक ही दुकान से खरीदने का दावा बच्चों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। पालक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निजी स्कूलों में अवैध फीस वृद्धि पर रोक लगाने और किताबों की बिक्री के लिए मेले का आयोजन करने की मांग की गई। ज्ञापन में पालक महासंघ के सदस्यों ने बताया कि निजी स्कूल में बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पालकों ने यह भी कहा कि कई निजी स्कूल बच्चों को किताबें एक ही दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जो बच्चों और उनके परिवार के लिए आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ज्ञापन में जिला शिक्षा अधिकारी से यह मांग की गई कि किताबों की बिक्री के लिए मेले का आयोजन किया जाए, जिससे निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। पालक संघ द्वारा आज ये मांग की गई है कि जो निजी स्कूलों की जो एक दादागिरी चल रही है कि दुकानदारों से इनकी सेटिंग होती है और हर स्कूल वाला अपने अपने दुकानदार को सेट करता है कि वहीं से आपको किताबें लेनी है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हमने मांग करी है कि इस तरह का आदेश निकाले जाएँ कि इस तरह के स्कूल कोई छात्रों की बार्गेनिंग नहीं करे और जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ ले। और दूसरा, पुस्तक मेला यहाँ लगाया जाए तो यहाँ पर सारी किताबें उपलब्ध हों। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की किताबों के बारे में हमने आज डीईओ को लेटर दिया है। और दूसरा, जो स्कूल वाले मनमानी फ़ीस वसूली कर रहे हैं उस फीस पर भी अंकुश लगाया जाए और उनकी ऑडिट रिपोर्ट मंगाई जाए कि कितनी की फ़ीस छात्रों से ले रहे हैं। तो इस संबंध में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और डीओ से मांग की है कि इस संबंध में कार्रवाई। मनमानी फीस वृद्धि हो रही है, उसके लिए डीओ को लेटर देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि फ़ीस पे एक पाबंदी लगाई जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग के परिवार भी हैं वो अपने बच्चों को आसानी से स्कूलों में पढ़ा सकें। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो एक नियत जो दुकान फिक्स थी उसको छोड़कर एक खुले बाज़ार में कहीं से भी वो खरीद सकें। और विशेषकर एक मेले का आयोजन किया जाए जिसमें कि पुरानी पुस्तकें भी बिके और नई पुस्तकें भी बिके, ताकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदना चाहते हैं वो एक मुक्त व्यापार द्वारा अपनी पुस्तकें खरीद सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका कवीश्वर, अध्यक्ष महिला विंग पालक महासंघ। सीआरपीएफ ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को याद किया। इस अवसर पर पूरा सीआरपीएफ परिवार ने रैली निकाली। रैली में जहां सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता सहित आला अधिकारी शामिल हुए, वहीं परिजनों ने भी हिस्सा लिया। चिरगंजा पार्क में शहीदों को कैंडल जलाकर याद किया। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का दिन सीआरपीएफ के जो एक यादगार दिन है, क्योंकि हमारे पुलवामा के आज ही के दिन 14 फरवरी सन 2019 को हमारे 40 जो जवान हैं वो शहीद हुए थे आतंकवादी गतिविधि के कारण। और इन शहीदों की स्मृति में आज जो हम यहाँ सारे आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे नीमच परिसर के पूरे जो हमारे फौजी भाई हैं, उनके परिवार सदस्य हैं, इवन बच्चे, इनमें इतना उत्साह है और इतना जोश है कि जो हमारे देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए उनको श्रद्धांजलि देने के प्रति वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और ये कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शांति और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति और एक जज्बा जो कि हमें दिखता है। और खासकर छोटे छोटे बच्चों का, जो कि अब इनको जब ये आगे बड़े होंगे तो इनको ये चीज़ें दिखती हैं कि उस परिवार में ये आगे बड़े हो रहे हैं और उनके आगे किस तरह से ये इसका इतिहास रहा है, जो कि हमारा बलिदान का और देश के प्रति जो समर्पण भाव है वो इस बल का एक
मुख्य ध्येय रहा है। और हमेशा जब भी कहीं भी कभी भी कोई विपदा हुई, आपदा हुई, तो ये बल हमेशा आगे रहता है और कभी भी प्राणों के निछावर करने में कभी पीछे नहीं हटता। सर, किस तरह की घटना हुई थी 14 फरवरी 2019 को? जैसा कि हमें ये इसका ज्ञात है कि हमारी जो सीआरपीएफ की कॉन्वॉय जो जम्मू श्रीनगर और उस दौरान ये कॉन्वॉय के मूवमेंट के दौरान एक विस्फोट के द्वारा ये कॉन्वॉय के बीच में व्हीकल जो आई थी, उसके बाद वो विस्फोट की घटना हुई और वो शहीद हुआ। और उसमें तुरंत कार्रवाई करके और इस हादसे से बाहर निकलते हुए उनको तुरंत उसको जल्दी ही पकड़ लिया गया। और उसके बाद फिर वहाँ बड़ी जो कार्रवाइयाँ हुई, ऑपरेशनल काफ़ी गतिविधियाँ की गई, जिसके कारण आज आप तो देख रहे हैं कि J&K जो है वो उसमें पूरी तरह से अमन, शांति और वो बहाल हो चुका है। नमस्कार निमच, आज का दिन जिनका हो गया वो तुरंत निकल जाए। जब हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए थे और वर्ष 2019 और परिवारजनों से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा देर यहाँ ना रहें और अपना अंधेरा हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं बिना शोर किए। बच्चों शोर ना करें प्लीज। श्रद्धांजलि दी जाती है। नीमच में त्रिगंजा पार्क स्थित है सीआरपीएफ का त्रिगंजा पार्क है, जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में परिजन और सीआरपीएफ के अधिकारी यहाँ आए, सभी ने श्रद्धांजलि दी और कैंडल जलाकर उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने अपने प्राण वतन के लिए न्यौछावर कर दिए। नीमच टुडे के लिए राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट। शुक्रवार को निवाड़ा रेलवे ब्रिज के पास दूल्हे की कार में अचानक आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। कार मजदूर से सवारियां जिम सम्मेलन के लिए जा रही थी और सुबह 10:30 बजे आग लगने से कार जलकर खाक हो गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। प्रेम के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ बजरंग दल ने सख्त कार्रवाई कर फरमान जारी किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथ में लाठी और जय जय श्री राम के नारे के साथ सड़कों पर उतरे आए। जहाँ मिलेंगे बाबू सोना, प्रेम के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाने और अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी जोड़ों के खिलाफ आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथ में डंडे और जय जय श्री राम और जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना नारा लगाते हुए शहर की सड़कों पर उतरे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गार्डन, लॉज और होटलों का दौरा किया। उनके विरोध का मुख्य उद्देश्य प्रेम के नाम पर फैल रही अश्लीलता और समाज में उसके नकारात्मक प्रभावों को उजागर करना था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका विरोध उन कपल के खिलाफ है जो वैलेंटाइन डे के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामले में कई बार हत्या जैसे गंभीर मामले भी सामने आते हैं, जिसका बजरंग दल सख्त विरोध करता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने याद दिलाया कि आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा हमला में भारतीय जवान शहीद हुए थे, इसलिए पूरे देश में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और कहा है कि इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना उचित नहीं है। बजरंग दल ने कल प्रेस वार्ता द्वारा सभी अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में सूचना दे दी थी कि 14 फरवरी को कोई भी अश्लीलता करता हुआ पाया गया तो बजरंग दल उसको समझने में सक्षम है। और ये जो विदेशी परंपराएं हैं और लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर, प्रेम का विरोधी नहीं है बजरंग दल, प्रेम के नाम पर जो अश्लीलता फैला रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, लव जिहाद जो चल रहा है, उसका घोर विरोध बजरंग दल करता है। आज आप किस किस गार्डन में जो है देखने गए थे? आज हम नीमच के प्रमुख गार्डनों में, कॉलेजों में या मार्गों में, जहाँ पे भी कैंटीन वगैरह जहाँ बताया जाता है कि यार यहाँ बैठते हैं प्रेमी जोड़े, वहाँ पे सब दूर भ्रमण किया है बजरंग दल ने। और बजरंग दल को ऐसा कोई हाथ में न लगा ही नहीं अभी तक कि यार उसका उचित इलाज किया जाए। क्या संदेश देना चाहते हैं? बस बजरंग दल का तो यही संदेश है भाई साहब कि बजरंग दल प्रेम का विरोधी नहीं है। प्रेम के नाम पर जो भी अश्लीलता फैला रहा है, लव जिहाद कर रहा है या हत्याएं जैसे मामले देश में सामने आ रहे हैं, उसका घोर विरोध करता है बजरंग दल। आपका नाम है? विजय वाल्मीकि, बजरंग दल, जिला शासक। पुलवामा में जो हुए आतंकी हमले, जिससे अपने वीर सपूतों को भारत देश ने गंवाया था,
आज उनकी श्रद्धांजलि है। एक काला दिवस है। इस काला दिवस में एक पश्चिमी संस्कृति बीच में जो आती है, बजरंग दल उसका घोर विरोध करता है और इसके लिए पूरे भ्रमण कर रहे थे हम। कहीं पे भी कहीं अनियमितता हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिली है और आगे भी हम निरंतर चल रहे हैं इसी तारतम्य में कि कहीं पे कोई अनियमितता ना हो और सब व्यवस्थित रहे। आपका नाम? नितिन बागड़ी, प्रखंड मंत्री, नीमच। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन, 4 कंपनियों ने लिया भाग और छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराए। छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उठाया रोजगार मेले का लाभ। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया और जिले के ग्रेजुएट विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। रोजगार मेले में खासियत ये रही कि इसमें विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस सुविधा के तहत कई कंपनियों ने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और योग्य छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। जानकारी देते हुए संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के ग्रेजुएट छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। उन्होंने बताया कि इस मेले में 4 कंपनियों ने भाग लिया और बेरोजगार छात्रों को रोजगार प्रदान किए और सक्रिय भूमिका निभाई। रोजगार मेले में कई छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और मेले का लाभ उठाया। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत जो पूरे प्रदेश में संचालित होती है, उसमें हमारे नीमच जिले के ये जो हमारा प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, ए ग्रेड पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पूरे जिले के विद्यार्थियों को जो बेरोजगार हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड है लेकिन कहीं उनको कैरियर या प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये जो महाविद्यालय उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्लेसमेंट देने के लिए ये रोजगार मेला आयोजित किया है। हमारी कंपनी है वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले रही है। तो इस प्रकार से 4 कंपनियां यहाँ पर विद्यार्थियों को, और सबसे अच्छी बात ये है कि विद्यार्थी बस केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रीम में अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रचुर रोजगार के अवसर है। मिनिमम जो है 17,000, किसी में 20,000। तो एक अच्छा अवसर विद्यार्थियों के लिए नीमच जिले के, वे आए, अच्छे से अपना इंटरव्यू दें, रिज्यूमे लेके आए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आए और हर फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर है, आपका आईसीटी ट्रेनीज है, एचआर रिक्रूटमेंट है, मैनेजिंग मतलब जो कंपनी में आपका मैनेजिंग का जो काम करना है, मार्केटिंग का काम करना है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी सभी पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, ऑफिस बियरर। तो विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार ये तीनों कंपनियां, और एक हमारी जो महिंद्रा कंपनी है वो जो डिप्लोमा होल्डर्स है हमारे जिले के, या जो आईटीआई जिन्होंने किया है, वो जो टेक्निकल हेल्ड है उनके लिए भी, जो टेक्निकल हेल्ड के लिए भी बहुत सारे अवसर ये कंपनी देने जा रही है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वे पीजी कॉलेज में आए। शाम को 4 बजे तक ये इंटरव्यू चलेंगे, अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा का परिचय दें और निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा और अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट होगा। कंपनियों में कितना लक्ष्य, मतलब कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन जो कंपनी द्वारा? हमने 600 जो हमारा गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन का था, ओपन गूगल फॉर्म था वो, और जो हमारे कॉलेज से जो डेटा हमको अवेलेबल हुआ, जो पास आउट हो गए थे पहले, उनमें से 2000 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हमने आज से 10 दिन पहले ही किया था। तो लगभग 2600 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन इस मेले के लिए, इस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए हुआ है। और लगभग अभी तक जो जानकारी हमें डेटा मिल रहे हैं वो 200 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए अभी तक महाविद्यालय में आ चुके हैं, और कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन इंटरव्यू हमारे महाविद्यालय में जो कक्ष रिजर्व किया गया है वहाँ पर इंटरव्यू भी वो दे रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा सर ये? शाम को 4 बजे तक चलेगा। विद्यार्थी आए और अगर किसी कारण नहीं आ पा रहे तो लिंक से अटैच होकर के ऑनलाइन इंटरव्यू भी वो दे सकते हैं। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर संजय जोशी, संभागीय नोडल ऑफिसर, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, भोपाल। जिले में 2 दिवसीय औद्योगिक मेला आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को उन्नति खेती की जानकारी दी गई। यहाँ मेला एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य किसानों के औद्योगिक फसलों की बेहतर खेती के तरीकों से अवगत कराया था। जिले में 2 दिवसीय किसानों के लिए औद्योगिक मेला आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को उन्नति खेती के बारे में जानकारी दी गई। यह मेला एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को औद्योगिक फसलों के बेहतर और प्रभावी खेती के तरीके से अवगत कराना था। इस मेले में किसानों ने विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, मसाला और अन्य बागवानी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नवीनतम खेती के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें नए तकनीकों के बारे में प्रेरित किया। मेले में विभिन्न स्टॉल भी लगाई गई, जिनमें विभिन्न फसलों की पैदावार, बागवानी उपकरण और अन्य
उन्नति कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सज्जन सिंह चौहान और जिला पंचायत सीईओ अमन मिश्रा भी उपस्थित थे। ये उद्यानिकी मेला में उप संचालक उद्यान अतर सिंह कन्नौज। यहाँ उद्यानिकी मेला का उद्देश्य ये था कि जैसे कि मध्य शासन द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण है और सेमिनार, किसान मेला और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के तहत किसानों को बुलाया जाता है, उन किसानों को बुलाया जाता है जिनको उद्यानिकी में इंटरेस्ट हो, उद्यानिकी फसलें लगा रहे हैं, जैसे फल, सब्जी, मसाले, औषधि फसलें लगाते हैं। उनको हम किसानों को इन्विटेट करके अपने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के माध्यम से, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के माध्यम से या प्रचार प्रसारण द्वारा माध्यम से उनको बुलाते हैं और इन किसानों को बुलाकर उनकी उत्पादन किस प्रकार से उद्यानिकी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, उद्यानिकी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्या है किसान की जो आर्थिक स्थिति का जो मध्य शासन और भारत शासन द्वारा उत्पादन को डबल इनकम प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है और जिसमें आर्थिक स्थिति से किसानों को लाभ हो और अपने उत्पादन को बढ़ावा दे सके, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सके। वैज्ञानिकों द्वारा उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा उनको समझा दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जहाँ अलग अलग तरीके की स्टॉलें लगी है, सब अपने हिसाब से फसलें तैयार करके लाए हैं। सबसे बेस्ट फसल कौन सी लगी आपको और क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट फसल संतरा फसल है जो फलों में देखा जाए तो, और मसाले में देखा जाए तो सबसे धनिया है। धनिया हमारा ODOP के अंतर्गत PMFME योजना में भी उसको भी लिया गया है और हम उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। और उसके अंतर्गत लहसुन की फसल है, वो भी काफ़ी क्षेत्र में लगाई जा रही है यहाँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ जिसे देख रहे हो कि पपीता भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है ना, 450 से 500-600 हेक्टेयर तक पर हेक्टेयर उत्पादन देता है और जिससे किसान की आर्थिक स्थिति में काफ़ी लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है। यहाँ एक ताइवान जो अमरूद है वो भी बहुत अच्छा धूम मचाए हुए है और लोगों के यहाँ उत्पादन हो रहा है, जिससे किसानों को और मार्केट में खाने के लिए मिल रहा है, उसको स्वाद ले सकते हैं और किसानों को भी आर्थिक स्थिति उससे जो राशि मिलती है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सर बहुत अच्छा है कि किसानों को कुछ सीखने को मिलता है और अभी हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाई है जिसमें IPL के जो प्रोडक्ट हैं, तो खेतियों के लिए हम बायोलॉजिकल एक उनको बताने जा रहे हैं कि आप बायोलॉजिकल खेती करो तो बायोलॉजिकल से क्या फ़ायदा होगा आपको, मिट्टी स्वास्थ्य प्रदूषण में आपको बहुत लाभदायक होगा। इसलिए हम सभी किसान रिकमेंड करेंगे कि वो सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करें और बायोलॉजिकल की खेती करना स्टार्ट करें। इससे क्या फ़ायदा है किसानों को? सर इससे क्या फ़ायदा रहता है, जैसे अपन जो बीमारियां आजकल अपने प्रदूषण में प्रॉब्लम आ रही है या अपन लोग बाग बीमार हो रहे हैं तो वो सब केमिकल के द्वारा हो रहा है। तो इसमें हम जो रिकमेंड करते हैं कि बायोलॉजिकल से क्या रहेगा, प्रदूषण भी स्वस्थ रहेगा और मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी में आपको फ़ायदा मिलेगा, मिट्टी मुलायम होगी, उपज भी आपकी बहुत अधिक मिलेगी। ये जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई फ्रूट्स, नए नए जो है ना उत्पाद किसानों द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये मेले का आयोजन किया गया है जो जिला पंचायत नीमच के हॉल में लगाया गया है। मैं कृषि विभाग की तरफ से मनीराम सगर, कृषि विस्तार अधिकारी, मालखेड़ा। ये मैं वेराइटियाँ मेरे जो किसानों को इस साल बुआई गई हैं वो मैं लेके बैठा हुआ हूँ। ये HI 1605 ये गेहूँ की वेराइटी है जो चपाती के लिए सबसे उपयुक्त है और ये लगभग 110 दिन में पक जाती है। अच्छा, ये दूसरी वेराइटी है HI 1634, ये लगभग 130 दिन में पकती है। ये भी चपाती के लिए ठीक है, लेकिन ये इसका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है। और ये पास में जो DBW 303 वेराइटी रखी है, ये सबसे हाई यील्ड वेराइटी है। कितने 4 प्रकार की वैरायटी है? नहीं, 3 प्रकार की गेहूँ की वेराइटी है। ये 150 दिन में पकती है, लेकिन इसका 100 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन प्रति हेक्टर जो है ना आता है। और इस साल पशु चारे के रूप में जो जौ की वेराइटी आई है BH 559। अच्छा, ये वैरायटी जो है ना 110 दिन में 163 दिन से लेके 110 दिन तक के इसके पकने के ड्यूरेशन है और 50 कुंटल प्रति हेक्टर का पशु चारा दाने का उत्पादन इसका आसानी से हो जाता है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मनीराम सगर, कृषि विस्तार अधिकारी, मालखेड़ा। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20
एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय, ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।